कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्यों आए हो? यार देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों नक्सलवादी हैं। अरे नहीं यार, ऐसा लगता है ये लोग खून करके भाग कर आए हैं। नहीं नहीं, आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कौन हो तुम दोनों? भैया, मैडम, मैडम, कौन है आप लोग? हम लोग मच्छर नियंत्रण विभाग से आए हैं। हमें आपके घर की जांच करनी है। आप चिंता मत कीजिए, हम बस फ्रिज वॉशिंग मशीन की जांच करेंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अंदर आकर देख लीजिए। यहाँ आइए, देखिए यहाँ कितना पानी है। इसमें मच्छर पल रहे हैं। बाद में यही मच्छर जब हमें काटते हैं तो हमें डेंगू हो सकता है, जिससे हमारे शरीर को ही नहीं जबकि हमारी जेब को भी नुकसान हो सकता है। समझ गई ना आप? और मैडम, आप अक्सर फ्रिज के पानी को साफ कर दीजिएगा, नहीं तो परेशानी आपको ही होगी। ठीक है? कौन आया था? मच्छर नियंत्रण विभाग से लोग आए थे। मैंने वहाँ से चेन, अंगूठी, फोन सब कुछ उठा लिया। ए सुभाष, उसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उन लोगों को पकड़ो ये मेरी पत्नी के लिए। बस यही हुआ था, हमने पेट के लिए ये सब किया। हमें पकड़वाइए मत, वरना पुलिस वाले बहुत मारेंगे। वो हमें जान से मार देंगे। हम पर दया कीजिए सर, हम दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, तुम दोनों घबराओ मत, हम तीनों लोग भी तुम जैसे ही हैं। अभी तो तुम हमारे साथ रहो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। ओके चलो चलो चलो। चलो चलो। सक्सेस। अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। देवी माँ अपनी कृपा बरसाने वाली हैं, बरसाने वाली हैं। अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो मेरी बात अच्छे से सुनिए। आपके खेत के कोने में संगमरमर का पत्थर है, उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। उसे खोदेंगे तो आपके भाग खुल जाएंगे। इससे पहले कि पूरी दुनिया को पता चले, किसी अच्छे से मांत्रिक को बुलाकर उस खजाने को हासिल कर लो, हासिल कर लो। इस फकीर की बात पे यकीन करो, ये देवी का आशीर्वाद है। क्या कहा? संगमरमर के नीचे खजाना? पहले जाकर देखता हूँ पत्थर है कि नहीं। हे भगवान, ये तो सच में पत्थर है यहाँ पर। मालिक, मालिक, नमस्ते मालिक। नमस्ते, कौन हो तुम? मेरा नाम जमीरा है, मैं पास की पहाड़ी से आई हूँ। आपको कुछ बताने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ पर भेजा है। आपका हाथ आगे कीजिए, मैं भगवान की कृपा से आपका भविष्य बताऊंगी। हाथ आगे कीजिए मालिक। ये लो देखो। आप 3 भाई हैं, एक आपसे बड़ा और एक आपसे छोटा। आपके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की। बेटी यहाँ रहती है, बेटा विदेश में रहता है, लेकिन उसे विदेश भेजकर आप बहुत दुखी हैं। दिल बेचैन रहता है ना मालिक? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। 2 दिन पहले ही आपने एक गाय खरीदी है। कल रात मांत्रिक ने आपके लिए कुछ भविष्यवाणी की थी, ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे कि सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ हो। अगर मेरी बात सच है तो आपके खेत में एक पत्थर है, उसके 10 फीट नीचे नवरत्नों का खजाना है जो आपको 8 दिनों में मिलने वाला है। इतनी संपत्ति मिल जाएगी कि आपकी 10 पीढ़ियां बैठकर खाएंगे, फिर भी वो खत्म नहीं होगा। आपको बस इतना ही करना है कि ठीक से पूजा करवाकर खजाना हासिल करना है। पंडित ने विधि पूर्वक पूजा कराने के लिए कहा था और आप भी वही कह रही हैं। इसका मतलब बात सच है। एक काम करिए, आप ही पूजा करा दीजिए और उसे मुझे निकाल कर दे दीजिए। आपका भी हिस्सा दे दूंगा। भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्य नहीं दिया है मालिक, मैं बस आपको प्रभु की इच्छा बताने आई हूँ। उसे निकालने की शक्ति मुझ में नहीं है, वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ पवित्र बाबा में ही है। आप उनसे जाकर मिलिए, वो सहायता जरूर करेंगे। पवित्र बाबा नमः स्वाहा, पवित्र बाबा नमः स्वाहा, पवित्र बाबा नमः स्वाहा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये लोग मुझसे खजाना निकलवाने के लिए आए हैं। ठीक है, मैं वहाँ पर देखने के लिए आ जाऊंगा। बहुत खुशी की बात है।
कल मैं तुम्हारा खेत देखने आऊंगा। अभी तुम जा सकते हो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी स्वामी। सुनिए सुनिए, हाँ, बोलिए। कल की पूजा के लिए दक्षिणा दे दीजिए। कितना दे दूं स्वामी? 20,000 रुपए दे सकते हो। ये लीजिए। अब आप जा सकते हैं। मंत्रम तंत्रम यंत्रम, बाहर आ जाओ धन। इस पत्थर को यहां से हटाओ। मोती मोती मंत्रों की शक्ति वाले मोती, खजाना कहाँ है ये बताने वाले मोती। मोती मोती मंत्रों की शक्ति वाले मोती। देख लिया सबने अपनी आंखों से, खजाना यहाँ पर है। यहाँ पर अच्छी तरह से सफाई कर दो और अगली पूजा की तैयारी करो। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम। मोती मोती मंत्रों की शक्ति, खजाना कहाँ है बता दे। मंत्रम तंत्रम यंत्रम, बाहर आजा धन, बाहर आजा धन। मंत्रम तंत्रम, बाहर आजा धन। मोती मोती मंत्रों की शक्ति। मंत्रम तंत्रम। प्रणाम प्रभु। बेटा मेरे बच्चे, तुमने मुझे क्यों बुलाया? प्रभु, इस जगह पर खजाना है, उसमें क्या क्या है, कैसे निकालना है और कब निकालना है, ये पता नहीं, इसलिए बुलाया। 10 फीट की गहराई में सोना, चांदी, मोती, हीरे, गोमेद जैसे अनेक बहुमूल्य रत्न हैं। इतना ही नहीं, पंचधातु से बना रेडियम भी है। इसका कोई मूल्य ही नहीं है। तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। इसकी रक्षा पंचभूत कर रहे हैं। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें इनकी पूजा शीर कछुए से करानी होगी। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें पूजा करानी होगी। पूजा में अगर कोई भी चूक हुई तो उस पूजा से तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। इस पूजा को करते समय बहुत ध्यान रखना है ताकि कोई भूल ना हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अब मैं चलता हूँ। शीर कछुआ क्या है स्वामी? बताता हूँ, लेकिन वो बहुत दुर्लभ है और बहुमूल्य है। दुनिया में कोई उसका मूल नहीं करता। कोई बात नहीं स्वामी जी, जो भी खर्च लगेगा देने के लिए तैयार हो, बस खजाना निकाल दीजिए। ऐसी बात है तो एक काम करो, मेरे शिष्य को अपने साथ ले जाओ। वो उस जगह को अच्छी तरह से जानता।